गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंकित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि सिम्बोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग में एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई करें। गाइस, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, जब भी हम किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए हमें एक एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी पड़ती है। सिमिलरली इसी तरीके से हमें इस MBA कोर्सेज़ में हमें भी एक एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी होगी, जो कि जिसका अमाउंट होगा 450। जी हाँ, 450 रुपये। सो गाइस, चलिए हम आगे स्टेप पे चलते हैं, किस तरीके से हम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हैं। सो गाइस, उसके लिए हम यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेक्शन पे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास दो स्टेप मिलेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में चलिए हम देखते हैं क्या करना है हमें। हम स्टेप 1 पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम। स्टेप 1 क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ अपलोड करनी है, एक अपना फ़ोटो और एक अपना आधार कार्ड। याद रखिए, ये दोनों फ़ोटो है आपकी 4 KB से कम साइज़ की होनी चाहिए। ओके गाइस, इसको अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद गाइज आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, इफ़ वांट टू व्यू एंड प्रिंट प्रीवियस सेलेक्टेड सब्जेक्ट फॉर करेंट मंथ। आपने इस महीने कोई भी अगर सब्जेक्ट को एग्ज़ाम देने के लिए चूज़ किया है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप न्यूली एग्ज़ाम देने आए हैं तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे गाइस, तो आपके सामने एक दूसरा पॉपअप ओपन आएगा, जहाँ पे लिखा आएगा प्लीज़ कन्फर्म इफ़ यू हैव रिसीव्ड योर SCDL स्टूडेंट ID कार्ड, कि आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि आपको स्टूडेंट ID कार्ड मिला हुआ है कॉलेज की तरफ से। अगर आपको मिला है तो उसे यस करिए, अदरवाइज़ नो करिए। तो आपके पास गाइज एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि जब भी आप एग्ज़ाम अपीयर करेंगे तो आपके पास वो स्टूडेंट ID कार्ड होना चाहिए, और जो आपने गवर्नमेंट ID कार्ड अपलोड किया है वो ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो गाइज चलिए इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके पास ये पूरी पॉलिसी आएगी, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम किसी भी एग्ज़ाम वगैरह में जब भी हम जाते हैं तो एग्ज़ाम देने से पहला जो स्टेप होता है वो हमारा होता है इंस्ट्रक्शन पढ़ने का। जी हाँ, हमें सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने की, एग्ज़ाम के अंदर हमें करना क्या है और कैसे करना है। तो गाइज़, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो गाइज़, इसके बाद आपका जो है एक एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स जो अभी करेंटली आपके सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना है। आप यहाँ पे हाँ पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सपोज़ आपको सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना है तो आप यहाँ पर सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पे सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक एग्ज़ाम देना है तो आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लिक करिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का ही एग्ज़ाम दे सकता हूँ। उसके बाद गाइस, सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक बार अच्छे से केयरफुली रीड कर लीजिए, बिकॉज देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपने ये पेमेंट कर दी, इस एग्ज़ाम के लिए पेमेंट कर दी, और जिस डेट के लिए आपने पेमेंट करी है, अगर आप उस डेट में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो ये पेमेंट नॉन रिफंडेबल है। तो इसमें कॉलेज वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने पेमेंट कर दी तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, अगर कोई वैलिड रीज़न ना हुआ तो। उसके बाद गाइस, करने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करिए एंड देन सबमिट फॉर्म कर दीजिए। गाइस, अभी मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहता हूँ तो इसलिए मैं अभी सबमिट नहीं करूँगा। आप यहाँ पे सबमिट फॉर्म क्लिक कर देंगे तो आप एक पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे, वहाँ पे आप पेमेंट करिए। उसके बाद देन आगे का प्रोसेस हम आगे डिस्कस करते हैं। सो गाइस, पेमेंट करने के बाद आप कुछ इस तरीके की विंडो पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स आपके दिखेंगे, और आपको यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे व्यू डिटेल्स है वहाँ पे क्लिक करना है। गाइस, उसके बाद आपको करना ये होगा कि आप जैसे नेक्स्ट विंडो पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको एग्ज़ाम अभी दिखा रहा है नॉट बुक्ड। आप यहाँ पे बुकिंग पे क्लिक करेंगे। बुकिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आने के बाद गाइज, आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक बार आप सारे इंस्ट्रक्शन को क्लियरफुली रीड करिएगा, ज़रूर करिएगा,
देन उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद गाइस आप यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा। अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है तो इस वजह से जितने भी इनके एग्ज़ाम हैं वो सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ पे ऑनलाइन प्रोक्टोरेटेड यहाँ पे आपको ऑनलाइन प्रोक्टोरेटेड ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप इसको क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे एक फॉर्म टाइप का आ जाएगा, यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। देन डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइम स्लॉट करने के लिए बोलेगा। आप गेट टाइम स्लॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप टाइम स्लॉट वाले विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप उस डेट पे किसी भी टाइम में 24 आवर्स में कभी भी आप उसको अपने अकॉर्डिंगली टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो आप एक दूसरे फॉर्म पे आ जाएंगे जहाँ पे आपकी पूरी समरी होगी कि आपका जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है वो क्या है, एंड प्रोग्राम डेट क्या है और किस सब्जेक्ट के लिए आपने बुकिंग करी है, वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे आएगी। एंड देन उसके बाद आई एग्री विद अवर बुकिंग डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करिए। उसके बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा जहाँ पे लिखा होगा आर यू श्योर वांट टू गो टू अहेड विद अ बुकिंग, कि मतलब आपने जो डिटेल भरी है उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। आप जैसे ही उसको ओके करेंगे आप फर्दर आगे स्टेप पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद गाइस आपकी बुकिंग जो है वो कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से सिर्फ डाउनलोड हॉल टिकट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो हॉल टिकट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। गाइस ये तो था आपका यहाँ तक का प्रोसेस कि आपने एक हॉल टिकट मिल गई आपको। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद गाइस यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको एग्ज़ाम टाइम में क्या क्या आपको मैंडेटरी होगा और कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया ये एग्ज़ाम एक ऑनलाइन प्रोसेस से होगा, तो उसके लिए आपको एक चाहिए होगा सिस्टम, जो कि आपका एक अपना डेस्कटॉप हो सकता है और लैपटॉप हो सकता है। गाइस आप इस एग्ज़ाम को मोबाइल के थ्रू नहीं दे सकते, तो आपको डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे एक मैंडेटरी है, वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। एंड देन उसके बाद जो उनका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उनका मिनिमम विंडोज़ 8 होना चाहिए या फिर उससे अबव होना चाहिए। और जो प्रोसेसर है इनका वो कम से कम i3 तो होना ही चाहिए। और जो रैम इनकी रिक्वायरमेंट है वो है 4 GB की। स्क्रीन रेजोल्यूशन यहाँ पे देखिए मैंडेटरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं उसको। आपके पास कोई भी मॉनिटर होगा वो आपका काम कर जाएगा। और उसके बाद जो ब्राउज़र होगा वो लेटेस्ट गूगल क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। एंड देन आपको जो सबसे रिक्वायरमेंट फील्ड है वो है वेब कैमरा एंड माइक। जी हाँ, वेब कैमरा और माइक बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। और वो ऐसा नहीं कि आपने लगा रखा है, वो काम भी पूरा प्रॉपरली करना चाहिए। उसके बाद जो आपकी डिस्क स्पेस है वो कम से कम 2 GB की होनी चाहिए। और आपका जो इंटरनेट है वो इंटरनेट की स्पीड मिनिमम 1 Mbps होनी चाहिए, मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अच्छा खासा चलना चाहिए। तो गाइस उसके बाद आगे चलते हैं। आपके पास एक मेल में एक लिंक आएगा जिस लिंक से आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइस इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको पास कुछ ऐसा एक व्यू मिलेगा जहाँ पे आपको लिखा होगा काइंडली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद देन क्लोज द सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। जो आपको एक्टिवेशन की मिलेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपके जो आई कार्ड पे होगा वो सब आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद लॉगिन टू स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक एक्टिवेशन की मिलेगा जब आप अपना एग्ज़ाम स्लॉट बुक करेंगे उस वक्त, तो वहाँ से आपको एक्टिवेशन की और प्रोटेक्ट पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद लॉगिन करना है। तो गाइस लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बोलेगा कंटिन्यू के लिए। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद पूरा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा आपके पास एग्ज़ाम का। एक बार इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम व्यू कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन टाइप में देखने को मिलेगा, उसके बाद जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो आपका आंसर होगा। ओके गाइज, इसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, नेक्स्ट, रिविजिट लेटर, क्लियर, इंस्ट्रक्शन, एंड। तो गाइज देखिए होता क्या है कि सॉफ्टवेयर है आए दिन वो अपडेट होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 घंटे चलेगा। 1 आवर का एग्ज़ाम होगा, 70 मार्क्स का आपका पूरा एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम के अंदर आपके कुछ MCQs क्वेश्चन होंगे, कुछ सब्जेक्टिव होंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन होंगे। सो गाइज पूरी केयरफुली एग्ज़ाम दीजिएगा, अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ के दीजिएगा। ओके गाइज,
ये वीडियो यहीं तक थी एंड थैंक यू वेरी मच। अगर फर्दर कोई भी आपको क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। एंड स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपना नंबर डाल रखा है, आप उस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।